जय सिया राम, जय श्री महाकाल। सभी भक्तों का मैं अपने ऑफिशियल बालाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज एक काटन मंत्र और रक्षा मंत्र देने जा रहा हूं। एक ही मंत्र से तीनों काम होते हैं: सुरक्षा घेरा, रक्षा मंत्र, काटन, किसी शक्ति को हटाना, भगाना। ये एक ही मंत्र कार्य करता है। बस दिक्कत है कि ऊर्जा की। आप जैसी ऊर्जा बनाओगे वैसा मंत्र कार्य करेगा। इस मंत्र की खास बात है कि यह भैरव बाबा का मंत्र है। इसमें आप तामसिक हो, सात्विक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर इसमें क्या है, जब तक आपकी साधना रहेगी तब तक आपको सात्विक रहना पड़ेगा। आपके गुरु हैं, नहीं हैं, तो आप गुरु तत्व मंत्र, गुरु सुमेरु मंत्र का जप करें और उसको आप भगवान शिव को शिव तत्व प्रदान प्राप्त करके और उससे आप उनको आप गुरु बना करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष ज़रूरी नहीं है कि गुरु हो ही, बस आपको भगवान शिव पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवान शिव से पहले प्रार्थना कर लें कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, गलत काम ना करें, तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। इस मंत्र की सबसे खास बात यह है कि यह सुरक्षा के लिए, केवल जो रक्षा प्रयोग के लिए, अपनी या किसी को रक्षा देने के लिए प्रयोग करना चाहता है वह एक ही रात में कर सकता है। मंत्र छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, शाबर मंत्र है। हाँ, ये है कि एक रात में यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया तो यह आपकी सुरक्षा करने योग्य हो जाएगा। पर किसी शक्ति को भगाना है, काटना है, नष्ट करना है, उसके लिए आपको इसको 21 दिन का प्रयोग करना पड़ेगा या 11 दिन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप उसके योग्य बनोगे। अपनी या अपने परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा करनी है तो 21 दिन का प्रयोग है। यदि आप केवल रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो 11 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, एक दिन में ही पूर्ण हो जाता है। अब इस मंत्र के जान लेते हैं विधान क्या है। आपको एकांत कमरे में या अपने मंदिर में, जब शाम का समय रात्रि हो जाए 9 बजे से या 9:30 बजे से, जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे या वहाँ कोई ज़्यादा आवाज़ें ना हो, उस समय आपको बैठना है। पहले एक दिन पहले आपको भैरव मंदिर जाना है। साधना शुरुआत के एक दिन पहले। साधना शुरू एक दिन की यदि करनी है तो होली, दिवाली, ग्रहण और पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, इन रात्रि में आप कर सकते हैं, या किसी भी अमावस्या को और पूर्णिमा को भी आप यह मंत्र जप कर सकते हैं। अब इसकी शुरुआत, इसकी ऐसे नॉर्मल दिनों में 21 दिन की साधना जब भी आप करोगे उसके 2 ही दिन से शुरुआत कर सकते हो, एक शनिवार से और एक अमावस्या से। इन 2 दिनों में आपको शुरुआत करना है। अब शुरुआत करने के एक दिन पहले आपको किसी भैरव मंदिर जाना है। भैरव मंदिर नहीं आसपास तो किसी दुर्गा जी के मंदिर जाना है या काली माता के मंदिर जाना है। वहाँ जा कर के आपको क्या ले जाना है, एक मीठा पान और इमरती या फिर उड़द की पकौड़ी बना करके ले जाना है और एक गिलास पानी। भैरव बाबा का मंदिर है तो उनके सामने रख देना, नहीं माता के सामने रख करके प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैं कल से बाबा भैरव की साधना करने जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी साधना सफल हो और आप भैरव बाबा को भेजें। ये मैं उनका भोग लाया हूँ और मेरे साथ वो जाएं और मेरी साधना को सफल करें, सिद्ध करें, मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वहाँ से आप माता को प्रणाम करके जो भी आप पूजा कर सको पूजा करके चले आना है। अगले दिन आपको शाम को अपने घर में कुछ सामग्री इकट्ठा करनी है। सामग्री क्या क्या रहेगी, एक दिन की पहले सामग्री बता दे रहा हूँ। एक दिन में आपको क्या करना है कि एक चौकी लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर बाबा भैरव की फ़ोटो, कोई भी भैरव हो, काल भैरव हो, बटुक भैरव हो या केवल भैरव हो, उनकी फ़ोटो रख लेनी है। और फ़ोटो रख कर के काली हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, 2 ही माला चलेगी, उनकी विधिवत पूजा करनी है। जिस प्रकार से आप कर सको, फूल माला चढ़ा करके, धतूरे के फूल इत्यादि अर्पण करके। भोग में आप 2 लड्डू या इमरती और या तो फिर बर्फ़ी रख सकते हो, 3 में से कोई भी एक भोग ले लेना है और एक पान रख लेना है, मीठा पान बना लेना है और भैरव बाबा को चढ़ाना है। प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं आपके मंत्र को जप करने जा रहा, हाथ में जल ले लेना है, जल ले करके प्रार्थना करनी है कि मैं आपके अमुक मंत्र का जप करने जा रहा हूँ, ये मंत्र सिद्धि मुझे प्रदान हो। ऐसे करके उनके सामने जल छोड़ देना है। उसके पश्चात आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जप करना है। किसी के पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करना है। फिर एक माला गम गणपतये नमः का जप करना है
और उसके पश्चात आपको भैरव मंत्र का जप प्रारंभ कर देना है। भैरव मंत्र का जप आपको मात्र 1 दिन की सिद्धि के लिए 10 माला का जप करना है और 1 माला का हवन करना है। हवन में आप क्या क्या लोगे? हवन में आपको लेना है जौ, काले तिल, इंद्र जौ, गुगल, लोहबान, लौंग और राई, पीली राई। इनमें से इन सामग्री को ले लेना है और इन्हीं से आपको हवन करना है और उसमें जायफल भी डाल लेना 1 या 2। इसी सामग्री को घी में मिला करके आपको हवन करना है और 108 बार आहुति देनी है। इससे आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। यह हो गया 1 दिन का विधान। अब सुनिए 21 दिन का विधान। 21 दिन का विधान आपको अमावस्या या शनिवार से प्रारंभ करना है। उसमें आपको क्या करना है? वह किसी एकांत स्थान में होगा जहाँ पर कोई ज़्यादा आए जाए ना, किसी का आवागमन अधिक ना हो, और या फिर आपका एकांत में मंदिर हो, वहाँ पर आप कर सकते हो। उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको बैठना है, उसी विधान से बैठना है, भगवान का भोग ले आना है। भोग में आप नित्य एक बर्फ़ी दे सकते हो, या किसी दिन इमरती दे दो, या किसी दिन लड्डू दे दो, या किसी दिन पेड़े रख दो, जो भी आपसे हो सके भोग देना है। उसके पश्चात आपको बाबा को प्रार्थना करनी है हाथ में जल ले करके कि मैं 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो, जिससे मैं किसी की भी समस्या और अपनी समस्या का निदान कर सकूँ। यदि आपको परेशानी, आपके घर में परेशानी है, तो आप उनसे प्रार्थना करें। इसमें आपको सवारी भी मिल सकती है बाबा की। हाँ, और उसके पश्चात क्या करना है? आपको माला का जप करना है। धूप बत्ती दीपक जला लेना है, घी का दीपक जलाना है और उसके बाद धूप बत्ती जलानी है और मंत्र का जप का प्रारंभ कर देना है। मंत्र का जप आपको नित्य 3 माला से 5 माला जप करना है। माला आप काली हकीक की ले लो तो नंबर 1 है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हो। कुछ नहीं है तो कर माला से भी आप जप कर सकते हो। इस मंत्र की 3 से 5 माला जप करना है। आपको 5वें या 11वें दिन से आपको अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप 11 दिन का करते हो, बोल कर करना है, लेकिन 11 दिन का करोगे तो 7वें 8वें दिन आपको अनुभव होगा ही होगा। और यदि आप 21 दिन का करते हो तो 7वें 8वें या 11वें दिन से आपको अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। उस कमरे में आने जाने का, आवाज़ आने का, छोटे बच्चे की किलकारियाँ इत्यादि कुछ भी हो सकता है, शरीर भारी होना। देखो, अनुभव तो सबका अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं सबका एक ही अनुभव हो क्योंकि लोग बताते हैं कि उसको ऐसे होता है, ऐसे होता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी को किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं होता है, फिर भी लास्ट दिन प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समझ गए? और जब बाबा प्रत्यक्ष हों तो बस कृपा मांग ले कि आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, जो भी आपके मंत्र से मैं कार्य करूं, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। इस प्रकार के करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब सुन ले मंत्र। मंत्र है काला भैरव कपिल जट्टा, भैरव खेले 4 चमट्टा, भैरव मारे भैरव खाए, भैरव मार मसाने जाए, दुहाई नोना चमारिन के, दुहाई शहर जमाल के, दुहाई काल भैरव के, मेरे पिंड प्राण के खबरदार रहना। यह मंत्र है, इसको ऐसे ही जपना है। नित्य 5 माला जपना है या 3 माला जपना है। आपको भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होगी। और यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको इसके विधान के बारे में जानकारी होगी, इससे कार्य कैसे लेना है, और इसको आप होली को भी सिद्ध कर सकते हो। अब पार्ट 2 के लिए आप सभी तैयार रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप सभी को और अच्छी जानकारी देने में समर्थ हो सकूँ। क्योंकि जब लोग शेयर ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे, तो किसको बताया जाएगा? 4 लोगों को बता के फ़ायदा थोड़ी ना है। फ्री में ज्ञान दिया जा रहा है। फ्री का ज्ञान तो और लोगों को लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आप भी करो। पहले आप इसका अनुभव करो और उसके पश्चात आप और लोगों को भी जोड़ो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।